पसंद है? हाँ, हमें तो बहुत पसंद है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको जल्द ही हम इसको एंजॉय कर सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए बन, फ्रेश बन, एंड हमें चाहिए धनिया की चटनी, जिसको हमने धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्च और जीरा, और हमने इसके अंदर टेस्ट के मुताबिक नमक डालकर इसको रेडी किया है। और अब हमें चाहिए टमाटर, गोल गोल कटे हुए टमाटर, टमाटो केचप, एंड हमें चाहिए बारीक कटी हुई गोभी, 2 एग्स, एंड हमें यहाँ पर शामी कबाब, जो कि आपकी मम्मा हर वक्त बनाती होंगी, हर वक्त। तो हमें चाहिए शामी कबाब। अक्सर आपके घरों में शामी कबाब मौजूद होते हैं, तो हमें चाहिए शामी कबाब। तो चलें अब हमें चाहिए ऑयल, एंड अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें चाहिए बाउल एंड एग बीटर, एंड हमें जो अंडे मैंने आपको बताए थे, अब हमें इन्हें बाउल में तोड़ लेना है। दोस्तों हमने यहाँ पर अंडे तोड़ लिए हैं इस बाउल में। अब हम इसको एग बीटर से फेंट लेंगे। तो दोस्तों हमने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। फिर हम इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि रेड चिली पाउडर और इसमें जो सॉल्ट हमने डाला है वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से इसके अंदर। तो दोस्तों हमें इसे इतना फेंटना है कि इसके अंदर अच्छे तरीके से झाग आ जाए। तो दोस्तों हमें इतना फेंट लेना है इसे कि इसके अंदर क्रीमी टेक्सचर आ जाए, एंड हमें इसे क्रीमी टेक्सचर जैसे आ जाएगा उसके बाद हमने इसे फेंटना बंद कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे फेंट कर इसका क्रीमी टेक्सचर बना लिया है। अब हम जल्दी से शामी कबाब को फ्राई करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम तवे के ऊपर ऑयल डाल लेंगे। तो दोस्तों जो हमने अंडे को फेंटा था उसके अंदर हम शामी कबाब को उठाएंगे, एंड इसको हम थोड़ा सा डिप करेंगे अंदर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर शामी कबाब को रख दिया है। तो दोस्तों अब इसी तरह से हम एक और इसमें डिप करके डाल देंगे। तो दोस्तों ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब ये जैसे ही फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम ये बंस को इसको दरमियान से कट कर लेंगे बंस को। दोस्तों हम इसी तरह इसको भी दूसरे वाले को भी काट लेंगे, एंड हमने यहाँ पे काट लिया। अब हम इसको ऑयल लगाकर इसको गरम कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बन को इसके ऊपर डाल दिया है। हम इसे अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बन को सेक लिया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमारे धनिया पुदीने की चटनी है हम उसको लगा लेंगे, एंड हम
1 टेबलस्पून इस पे चटनी डालकर इसे अच्छे तरीके। तो दोस्तों अब हम इसी तरह से दूसरे के ऊपर भी लगा लेंगे। तो हमने दूसरे पे भी लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर, तो दोस्तों हम इसके ऊपर थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल देंगे। ऐसे ही हम दूसरे पे भी डाल देंगे। और अब हम इस पे शामी कबाब रख देंगे। हम ऐसे ही दूसरे के ऊपर भी शामी कबाब को रख देंगे। एंड फिर हम इसके ऊपर टमाटर रख देंगे। ऐसे ही हम दूसरे के ऊपर भी टमाटर रख देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी केचप लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी इसके ऊपर केचप लगा देंगे। और ऐसे ही हम दूसरे के ऊपर भी केचप लगा देंगे। और उसके बाद हम इसी बन के ऊपर और एक और बन रख के ऐसे ही हम दूसरे में आज कट भी कर ले। तो दोस्तों हम इस देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया है कि कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए कितने लोडेड और कितने अच्छे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने ही बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेस्ट कराऊंगी खतीजा को। यम्मी है। अब मैं टेस्ट कराऊंगी तफ्तीश को। अब मैं टेस्ट करती हूँ खुद। ये तो बहुत ही मजे का है। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने कितने अच्छे तरीके से और कितने डिलीशियस यहाँ पे हमने बन कबाब बना लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।